Up till now, we have developed a theory and developed a concept that there are two countries and two commodities. Two countries, including USA and UK, and two commodities, wheat and cloth. We have also established up till now that USA has a comparative advantage in the production of wheat and UK has a comparative advantage in the production of cloth. इस कंपैरेटिव एडवांटेज को हमने डिस्कस किया था विद रेफरेंस टू टोटल प्रोडक्शन कि एक लेबर जो है 1 आवर के अंदर कितनी प्रोडक्शन करता है। विद दैट ये मैं पिछले ही टेबल को थोड़ा सा रेफर कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी, जहाँ पे हमने ये बोला था कि यूएसए को कंपैरेटिव एडवांटेज है वीट के अंदर और यूके को कंपैरेटिव एडवांटेज है क्लोथ के अंदर। और थोड़ा-सा मैं पीछे जाता हूँ और ये भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि यूएसए को एब्सोल्यूट या कंपेयर्ड जो दोनों कमोडिटीज़ हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है यूके की निस्बत और यूके दोनों कमोडिटीज़ जो हैं, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो क्लॉथ हो, वो यूएसए की निस्बत कम प्रोड्यूस कर रहा है। 1 आवर के अंदर वो 6 प्रोड्यूस करता है यूएसए और यूके जो है व्हीट की प्रोडक्शन जस्ट 1 करता है। यहाँ पे भी यूके की प्रोडक्शन जो है वो कम है, व्हीट के अंदर और क्लॉथ के अंदर भी कम है। तो ये एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान कैसे ट्रेड हो सकती है कि जब दोनों जो है कमोडिटीज़ किसी एक कंट्री के अंदर बड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, कम लेबर आवर्स को यूज़ करके या सेम आवर्स के साथ एक में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और एक के अंदर कम हो रही है। और फिर हमने दोनों को एंगेज भी करवाया ट्रेड के अंदर। तो यहाँ पे जो इसका एक आंसर है, वो है वेज रेट डिफरेंशियल कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो वेज रेट है, वो बेसिकली रीज़न बनता है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड का। और इस केस के अंदर यूके तब ही ट्रेड यूके के लिए पॉसिबल होगी अगर उसका वेज रेट कम होगा। इसी को हम इलैबोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैं अभी टेबल 2.3 को डेवलप करता हूँ। ये फिगर्स किस तरीके से यहाँ पे आए हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, करेंसी यूनिट्स। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले यूएसए का जो करेंसी है उसको आप डॉलर के नाम से जानते हैं और यूके की करेंसी को आप पाउंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम ये स्टैब्लिश करते हैं कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 2 US डॉलर। अब सपोज नेक्स्ट अजम्पशन हम ये लेते हैं कि यूएसए के अंदर जो वेज रेट है वो है $6 पर आवर और जो यूके के अंदर या इंग्लैंड के अंदर जो वेज रेट है दैट इज 1 पाउंड पर आवर। और अगर अब आप इनके दरमियान डिफरेंस देख सकते हैं तो हम आप इनको कम्युनिकेट कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड इन टर्म्स ऑफ पाउंड। लेकिन फिलहाल अभी पहले इसको इन टर्म्स ऑफ यूएसए की कमोडिटीज़ को देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन होती है और कितनी होती है और प्राइसेस कैसे डिटर्मिन होती हैं। बिफोर दैट हम ये याद कर लें कि हमने ये कहा था कि यहाँ पे कमोडिटीज़ की वैल्यू विल बी बेस्ड ऑन द लेबर पर आर स्पेंड ऑन दैट कमोडिटी प्रोड्यूस। अब जैसे आपने कहा कि आपके पास जो वेज रेट है यूएसए के अंदर वो $6 पर आवर है। तो अगर हम प्राइस ऑफ बुशल ऑफ व्हीट निकालना चाहें यूएसए के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 जो उसको पर आवर जो वेज मिल रही है डिवाइडेड बाय जितनी उसने कमोडिटीज वहां पे प्रोड्यूस की हैं 1 घंटे के अंदर। तो हम कह सकते हैं price of wheat in USA is equal to 1, which is shown on the first basically side, this one, $1. Same like that, we can generate the price of cloth as well. अगर आप देखें तो price of cloth कैसे determine होगी? Wage rate which is 6 divided by the output और जो क्लोथ प्रोड्यूस हो रहा है यूएसए के अंदर, वो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया था, दैट इज 4। तो अब क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 4 विच इज $1.50। अब ये चीज़
यहाँ पे इजीली स्टैब्लिश हो जाती है यूएसए के लिए। अब बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ यूके, हमें यहाँ पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा एक्सचेंज रेट के बारे में। जो एक्सचेंज रेट था, 1 पाउंड स्टर्लिंग इज इक्वल टू $2। अब हम बात करते हैं यूके के अंदर जो है प्रोडक्शन या उसके अंदर प्राइसेस क्या होंगी कमोडिटी। वेज रेट इन इंग्लैंड इज 1 pound per hour. A price of bushels of wheat is PW in UK, which is 1/1. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछले हमें टेबल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके पास यूके के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है वीट की, वो 1 आवर के अंदर जस्ट 1 आउटपुट आ रहा है। और अगर हम कहें कि आपके पास वेज रेट भी क्या है, 1 है, और आउटपुट भी 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 पाउंड। और इसके साथ हमने ये भी इस्टेब्लिश किया है अभी और एज्यूम किया है, आल दो इट इज़ डिफरेंट, बट यहाँ पे हमने आसानी के लिए एज्यूम किया है कि आपके पास 1 पाउंड स्टर्लिंग इज इक्वल टू $2। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज 1 पाउंड, और यू कैन से इज इक्वल टू $2। यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। यही प्राइस हमने यहाँ पे आके वीट के लिए यहाँ पे डाल दी। अब वीट के बाद अब हम देखते हैं क्लोथ की तरफ कि क्लोथ की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है। प्राइस ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू 1/2। 1 इज वेज रेट एंड 2 इज आउटपुट, जो क्लोथ की आउटपुट हुई है, विच इज 2 हेयर। तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है, 1/2, वेज इज 1 पाउंड, एंड देन डिवाइडेड बाई 2 टोटल कमोडिटीज, विच इज 0.5 पाउंड, यानी कि 50, हाफ, 50%। 1 पाउंड का 50%, आधा। तो क्योंकि 1 पाउंड बराबर था $2 के, तो आधे पाउंड की हाफ जो पाउंड होगा वो बराबर होगा $1। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको 1 की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपकी प्राइसेस यहाँ पे जो है वो स्टैब्लिश होती है। अब होगा क्या? अब आप देखें कि यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी जो है चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी कि व्हीट की प्राइस कम है यूएसए के अंदर वेज डिफरेंशियल की वजह से, तो लोग व्हीट को यूएसए से उठाएंगे और यूके में क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, $2 वहाँ पे बेच देंगे और एक्सपोर्ट करेंगे इन सिंपल सेंस। इसी तरीके से यूके वाली साइड से क्लोथ क्योंकि सस्ता पड़ रहा है, तो यहाँ से क्लोथ उठाया जाएगा और कहाँ पे लेके जाया जाएगा? यूएसए के अंदर। तो ये बेस बनी ट्रेड की जो वेज डिफरेंशियल्स। अब हम मज़ीद एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अगर सपोज वेज रेट हो जाता है या वेज रेट सेम रहता है, सपोज हम इसको डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं इसके। यहाँ पे हम सिर्फ अभी एक्सचेंज रेट अगर चेंज कर दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो चेक करते हैं। यूएसए के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 6 आपके पास पर आवर लेबर जो है वो प्रोडक्शन दे रही है, पर आवर जो है वेज है, और जो है वो 6 यूनिट वीट के प्रोड्यूस कर रही है, तो 6/6 इज इक्वल टू $1। इसी तरीके से प्राइस ऑफ क्लोथ इज $1.5 जो यहाँ पे है। लेकिन जब यूके की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास 1 पाउंड इज इक्वल टू $1 नाउ। तो जो यहाँ पे हमने 1 पाउंड की जगह पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया था इसको और $2 लिख दिया था, अब क्या होगा, जस्ट 1 होगा यहाँ पे। और दूसरी साइड पे जो हमने ये बात की थी यहाँ पे 0.5 पाउंड की, और इसको हमने 1 यहाँ पे लिख दिया था, अब इसकी जगह पे आपके पास हम 0.5 ही रहने देंगे डॉलर, क्योंकि आपके पास जो है एक्सचेंज रेट जो है वो इक्वल है। तो इस बेस के अंदर अगर आप देखें तो जो प्राइस ऑफ वीट है वो इक्वल हो गई है
यूएसए के अंदर भी और यूके के अंदर भी। और अल्टीमेटली यहाँ पे वीट के अंदर ट्रेड पॉसिबल नहीं हो सकेगी क्योंकि प्राइसेस क्या हो गई हैं, सेम। दूसरी साइड पे स्टिल अब यहाँ पे देखें, प्राइस ऑफ क्लोथ क्या है, 1.5 इन यूएसए और यूके के अंदर 0.5। यहाँ पे जो एक्सपोर्टर हैं यूके के, वो एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि प्राइस कम है, वो यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है और ये रिटर्न ज़्यादा कमाएंगे। तो इस केस के अंदर सारा फायदा अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, यूके को जाएगा। और यूएसए यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज को नहीं, क्योंकि उसको कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है एज सच, तो वो सारा गेन किसको देगा, यूके को। इसी तरीके से अगर आप इसको जो एक्सचेंज रेट को 1 2 डॉलर की बजाय $3 करके देखें, तो इस तरह भी एनालिसिस हो सकते हैं। ये जो सेक्शन है $3 वाला, 1 पाउंड इज इक्वल टू $3 अगर रिज्यूम करें, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप इसके ऊपर एनालिसिस करें कि अगर ये एक्सचेंज रेट होगा तो फिर क्या, किसको फ़ायदा होगा और किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसको कम फ़ायदा होगा। आइदर फ़ायदा होगा भी कि नहीं, या ट्रेड होगी भी कि नहीं। ये सेक्शन था यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज विद द हेल्प ऑफ मनी कॉन्सेप्ट।